अब देखिए कांग्रेस किस प्रकार से एक होती है। नेता प्रतिपक्ष की हुड्डा साहब को जिम्मेवारी मिल गई है, लेकिन अभी तक सभी के सभी विधायक जो कि उन्हीं की नुमाइंदगी में अब लड़ाई लड़नी है विधानसभा के अंदर, सारे के सारे विधायक अभी तक हुड्डा साहब को बधाई देने भी नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल आप अंदाजा लगाइए कितनी मजबूत है कांग्रेस। उसके बाद सारे के सारे जिला अध्यक्ष अपने नए कांग्रेस प्रधान को बधाई देने नहीं पहुंचे हैं। यहां भी आप कांग्रेस की मजबूती देख लीजिए। संगठन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें तो हरियाणा का संगठन घंटों में बन सकता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें। और इनसे कहिए आप कि ये संगठन बनाएं और अच्छा संगठन बनाएं और भेदभाव ना करें, मेरा मेरी ना करें, ये मेरा ये तेरा है। जो भी अच्छे आदमी है उनको संगठन में लें और संगठन बनाएं। हुड्डा साहब संगठन बना सकते हैं और हुड्डा साहब संगठन बनाने में मजबूत हैं, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, हरियाणा कांग्रेस की जो चर्चा बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती थी, आखिर उसका अंत हो गया। चर्चा क्या थी कि कांग्रेस कितना समय हो गया विधानसभा चुनाव को, लगभग 1.5 साल होने को है, परंतु अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई थी और ना ही किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी ली थी। और बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि पुराना अध्यक्ष है कि नहीं है, वो काम कर रहा कि नहीं कर रहा है। उन सारी बातों पर विराम लग गया और अब कांग्रेस को नया प्रधान भी मिल गया है। अब जब कांग्रेस को नया प्रधान मिल गया है तो कांग्रेस का विवादों के साथ चौली दामन का साथ है। अध्यक्ष बनते ही नया विवाद क्या हो गया, आइए सारी बातें समझते हैं। और जब अध्यक्ष की ताजपोशी हुई तो वहां कौन कौन मौजूद थे और किस नेता ने क्या कहा, आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ऐसी क्या बात कह दी कि सभी के सभी लोग वहां पर ठहाका लगाकर हंसने लग गई। क्या कह दिया ऐसा? और आपको पता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो विवाद की बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, जो पहला पोस्टर जारी हुआ अध्यक्ष के रूट का, उसके अंदर हरियाणा के नेताओं के फोटो नहीं थे, इस पर विवाद हो गया। और जब दूसरा पोस्टर जारी हुआ तो उस पे हरियाणा के फोटो नेताओं के फोटो आए। किन किन नेताओं के आए आप देख लीजिए, हम पोस्टर आपको दिखा रहे हैं और पूरा माजरा भी फिर हम आपको समझाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं कि वहां क्या क्या बातचीत हुई और फिर आएंगे उस बात पर कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। हरियाणा कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रधान हैं उनकी ताजपोशी हो गई और यह ताजपोशी चंडीगढ़ मुख्यालय के अंदर हुई। और चंडीगढ़ मुख्यालय में जब उनकी ताजपोशी हुई तो सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि जो कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, क्या कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। तो वहां जो नेताओं की मौजूदगी थी, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। वहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। वहां कांग्रेस के पूर्व प्रधान चौधरी उदयभान मौजूद थे। वहां राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा वहां मौजूद थे। कुमारी शैलजा वहां मौजूद नहीं थी। और जिस एक नेता का नाम चलता था अहिरवाल बेल्ट से ही अध्यक्ष के लिए, राव दान सिंह, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जो कि उससे पहले बारी बारी से नए कांग्रेस प्रधान राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के पास जाकर आए भी थे। अब वहां जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं था। अगर कांग्रेस का संगठन होता तो हमें ज्यादा वोट मिलती और हो सकता है कि हम राज में भी होते। ज्यादा वोट मिलती का मतलब उनका इसी तरफ इशारा था कि राज हमारा होता।
ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम अब मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। जब भी आप कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करोगे, इस तरह का कार्यक्रम होगा, अक्सर कांग्रेस के नेता ये बात कहते हुए पाए जाएंगे कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, परंतु कांग्रेस है कि मजबूत होती ही नहीं। वाह जी वाह, यह भी एक बड़ा दांवपेच है। आखिर वो मजबूत होती क्यों नहीं और कौन मजबूत होने नहीं देता है, ये सारी चीजें अंदर खाते आपको कई बार पता चलती रहती है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और जितने भी कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी हैं, बूथ एजेंट हैं, सबसे मीटिंग करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस किस प्रकार से एक होती है। नेता प्रतिपक्ष की हुड्डा साहब को जिम्मेवारी मिल गई है, लेकिन अभी तक सभी के सभी विधायक जो कि उन्हीं की नुमाइंदगी में अब लड़ाई लड़नी है विधानसभा के अंदर, सारे के सारे विधायक अभी तक हुड्डा साहब को बधाई देने भी नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल आप अंदाजा लगाइए कितनी मजबूत है कांग्रेस। उसके बाद सारे के सारे जिला अध्यक्ष अपने नए कांग्रेस प्रधान को बधाई देने नहीं पहुंचे हैं। यहां भी आप कांग्रेस की मजबूती देख लीजिए। उसके बाद बीके हरिप्रसाद ने कहा कि देखिए, कांग्रेस से मजबूत भी होगी और कई साल से कांग्रेस का संगठन नहीं था और संगठन भी मजबूत होगा और हम आगे 4 साल में सरकार बना लेंगे। उसके बाद बेबाक नेता हरियाणा के चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा बोलने के लिए उठे और उन्होंने कहा, संगठन की बात करते हैं आप प्रभारी जी, संगठन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें तो हरियाणा का संगठन घंटों में बन सकता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें। और इनसे कहिए आप कि ये संगठन बनाएं और अच्छा संगठन बनाएं और भेदभाव ना करें, मेरा मेरी ना करें, ये मेरा ये तेरा है। जो भी अच्छे आदमी है उनको संगठन में लें और संगठन बनाएं। हुड्डा साहब संगठन बना सकते हैं और हुड्डा साहब संगठन बनाने में मजबूत हैं, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा। और ये भी कहा कि आपने राव साहब को कांग्रेस प्रधान बनाया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया, आपने अच्छा किया, दोनों को मजबूती दी। यह बात भी उन्होंने बोली। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि देखिए, अगर ठीक किया आपने नए नेता को बना दिया, अगर आप मेरे जैसे किसी पुराने नेता को बनाते तो उनके बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते, उनकी टांग खींचते और उनको बनने ही नहीं देते। इस बात पर सभी लोग, वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभा स्थल के अंदर, सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लग गए। इसके अलावा कांग्रेस के वहां जो बड़ी बातें रही, बड़ी बातें क्या, चुनौतियां क्या रहने वाली हैं जो प्रधान जी नए प्रधान बने। एक तो जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने हैं उनकी नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं, जो पुराने कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हीं से उनको काम लेना होगा। बूथ एजेंटों की नियुक्तियां हैं वो भी उनको करनी है और आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा गुटबाजी है। इस गुटबाजी को वो कैसे हैंडल करते, ये इनकी अग्नि परीक्षा है बनते ही। अगर इस अग्नि परीक्षा को ये पास कर लेते हैं तो फिर ये कुंदन के हो जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इनकी जय जयकार भी होगी और कांग्रेस मजबूत भी होगी। दूसरी बात, इन्हीं की बेल्ट से आने वाले राव दान सिंह, जिनके घर पर ये होकर भी आए थे, वो वहां पर नहीं आए और वो नाराज हैं और उन्होंने कहा कि मेरा चयन नहीं होने से मेरे जो साथी हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं वो नाराज हैं और मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। बहुत बड़ी बात है, यानी कि खुद अहिरवाल बेल्ट में कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। अब कोई तो झूठ बोल रहा है, अब ये देखने वाली बात है। अब साथियों, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है, देखिए, क्या कांग्रेस हकीकत में मजबूत हो पाएगी या फिर वही डाक के 3 फात? जिस प्रकार से बनते ही विवाद शुरू हो गया, पोस्टर विवाद, कई नेता नहीं आए, कई जिला अध्यक्ष बधाई देने नहीं आए, उधर नेता प्रतिपक्ष को सारे विधायक बधाई देने नहीं आए। इस प्रकार से तो नहीं लगता कि कांग्रेस मजबूत होगी। आखिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी ये देखते हैं और आने वाले समय में हम आपको एक और बड़ी जानकारी साथियों कांग्रेस का अनुशासन भी देखिए आप कि कांग्रेस का अनुशासन कैसा है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। ये देखिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगल में मैं बैठूंगा, इधर मैं बैठूंगा, उधर मैं बैठूंगा, इसके लिए मारामारी चल रही है। बैठने के लिए ही कौन बैठेगा? बीजेपी में आपने देखा होगा प्रोटोकॉल है, अगर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता वो नीचे बैठेगा, अगर जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष की कुर्सी बराबर में लगेगी बड़े नेता के। वहां सारी चीजें प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। लेकिन कांग्रेस का प्रोटोकॉल देखिए, यहां नेता लोग, एक महिला बैठी है, उसकी गोद में बैठने को आतुर हैं, ये नहीं देख रहे आप इसका सामने क्या सिग्नल। और वहां मीडिया वाले कह रहे हैं जनता में गलत मैसेज जाएगा जी, मीडिया में गलत मैसेज जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं आप। मीडिया वाले उनको बोल भी रहे हैं, नहीं जी हम नहीं सुधरेंगे, हमारी तो कार्यशैली ही यही है। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।